गुड मॉर्निंग। मैं संदीप कुलकर्णी आप सभी लोगों का स्मॉल वीडियो सेक्शन में स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो है मेटल शुड बी poured इन द अपोजिट पॉकेट एंड दैट ऑफ मैग्नीशियम alloy kept to delay the magnesium reaction। उसका मतलब ये है कि जब भी हम मैग्नीशियम ट्रीटमेंट करते हैं तो उसमें जब लैडल जो होता है मैग्नीशियम ट्रीटमेंट के लिए हम जो ट्रीटमेंट लैडल इस्तेमाल करते हैं तो उसके जिस पॉकेट में हम मेटल को डालने वाले हैं उसके अपोजिट साइड में मैग्नीशियम रखना बहुत ज़रूरी है। यानी नॉर्मली ये जो मेटल हम डालते हैं वो फर्नेस के अपोजिट साइड वाले पॉकेट में डालते हैं, तो फर्नेस की तरफ जो पॉकेट होता है उसमें हमें मैग्नीशियम रखना है। अगर गलती से हम वो मैग्नीशियम आगे यानी फर्नेस के अपोजिट साइड में रखेंगे तो उससे क्या होगा, हमारा जो मेटल है उसकी स्ट्रीम सीधी उस पॉकेट के ऊपर जाएगी जिससे हमने मैग्नीशियम रखा है, जिसमें कवरिंग रखा है, तो इमीडिएटली हमारा रिएक्शन स्टार्ट होगा और इमीडिएटली रिएक्शन स्टार्ट होने की वजह से हमें जो एफिशिएंसी मैग्नीशियम की मिलनी चाहिए और रिकवरी मिलनी चाहिए, वो नहीं मिलेगी। और इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमें जो मैग्नीशियम रखना है दैट शुड बी केप्ट इन अ अपोजिट टू अपोजिट पैकेट इन व्हिच वी आर पोरिंग। सो नॉर्मली फर्नेस की तरफ जो पॉकेट होता है उसमें हम मैग्नीशियम रखते हैं और फर्नेस के अपोजिट में जो पॉकेट होता है उसमें हम मेटल को पोर करते हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है, ध्यान में रखिएगा। कई बार गलती हो जाती है लोगों से, तो वो अवेयरनेस क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है। जो लोग जो ऑपरेटर जो पोरर वहाँ पर काम करते हैं उनमें यहाँ पे अवेयरनेस आना चाहिए, उन्हें ये पता होना चाहिए कि कहाँ पे रखना है, क्यों रखना है। और अगर ये बात उनको एक बार समझ में आ गई तो ये गलती कभी नहीं होगी और इससे जो नुकसान होने वाला है वो हम अवॉइड कर सकते हैं। तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।